हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का वीडियो है ये एग्जैक्टली सेकेंड प्रॉप BHMS सेकेंड प्रॉप या BHMS जो सेकेंड ईयर में अभी गए हैं उनके लिए वीडियो है। एग्जैक्टली इसमें जो BHMS सेकेंड ईयर होता है या सेकेंड प्रॉप होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उनका कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कितने पेपर होते हैं, सिलेबस कैसा है और कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो सेकेंड में सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर BHMS के कंप्लीट नॉलेज को लाने के लिए आपको जो बुक है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स के बारे में प्रॉपरली नहीं जानते हैं कौन सी बुक्स हमें लेनी चाहिए। यदि हम बुक्स को प्रॉपर स्टडी करेंगे तो हमारा जो नॉलेज है वो भी प्रॉपर आएगा। और जितनी बुक्स मैं आपको बताऊंगा यदि आप उसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उसे परचेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉप में या सेकेंड ईयर जो BHMS का होता है उसमें आपके कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला जो है पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी एग्जैक्टली पूरा होता है। ठीक है, जो पैथोलॉजी है या पैथोलॉजी है एग्जैक्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मेडिकल साइंस का। चाहे आप BHMS कर रहे हों, चाहे आप अदर कोई भी स्ट्रीम का मेडिकल साइंस कर रहे हों, तो जो पैथोलॉजी है एंड माइक्रोबायोलॉजी है जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में एग्जैक्टली आपको बताया जाता है कि जो डिजीज़ है, एनी टाइप ऑफ डिजीज़ बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो भी डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होने की क्या प्रोसीजर है और किस कारण से प्रोड्यूस होती है। तो ये एग्जैक्टली इसका कॉन्सेप्ट जो है हमें सेकेंड ईयर में मिलता है, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से हमको मिलता है। यदि आप इसकी प्रॉपर स्टडी करते हैं तो इन फ्यूचर जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और क्लिनिक में जो पेशेंट आपके पास आता है तो आप प्रॉपरली उसको रीड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या डिजीज़ है, एग्जैक्ट क्या कॉज है। और यदि आपको कॉज और प्रोसेस पता होगी तो एग्जैक्टली आप डायग्नोसिस बना पाएंगे और फाइनली जो है उसको मेडिसिन जो भी आप देना चाहते हैं होम्योपैथी में वो आप प्रॉपरली प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। इसलिए सेकेंड ईयर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसका, पूरा मेडिकल साइंस का, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे इसमें दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है 100 मार्क्स का होता है और पेपर सेकंड जो है ये भी 100 मार्क्स का होता है। जो पहला पेपर है इसमें दो सेक्शन हो सकते हैं, सेक्शन A और सेक्शन बी। और जो फर्स्ट पेपर है वो एग्जैक्टली उसमें जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी ये दोनों से मिलाकर जो है पहला पेपर बनता है जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 50 नंबर लाना ज़रूरी होता है तभी आप पास होंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी सेक्शन A और सेक्शन B हम बोल सकते हैं। पहला सेक्शन या हम उसे बोलेंगे इसमें बैक्टीरियोलॉजी। पहले सेक्शन में क्या आता है, बैक्टीरियोलॉजी आता है, मीन्स बैक्टीरिया के रिलेटेड बहुत सारा जो नॉलेज है वो हमको लेना होगा। इसके अलावा आता है वायरोलॉजी, वायरस के बारे में आ गया। ठीक है ना, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल्स, इम्यूनोपैथोलॉजी, इम्यूनोपैथोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या पैरासाइटोलॉजी, हमें ये सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें आते हैं। ठीक है ना, तो जो पेपर सेकंड है उसमें बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल, इम्यूनोपैथोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, ये तीन इम्पॉर्टेंट जो हैं, ये इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेकंड पेपर में इन टॉपिक से या इन चैप्टर से पेपर बनता है। फिर भी आपको तीन इंपॉर्टेंट याद रखना है, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, ये तीन चीज़ आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको 50 नंबर लाने हैं। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग दोनों कितने मार्क्स से हो गए, 200 नंबर के पेपर हो गया और 200 में से आपको लेके आना है टोटल 100 नंबर लेके आना पड़ता है। ठीक है,
100 नंबर लाना पड़ेगा। मान लीजिए पहले वाले में आपके आ गए 75 और दूसरे वाले में आ गए आपके 25, तो मिला के कितने हो गए 100। तो आपको दोनों को मिला के आपको 100 लेके आना है। टोटल 200 मार्क्स का होगा। आप 100 लेके आएंगे तभी आप पास हो पाएंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस में 50% लाना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप जो है जो आपका जो पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के जो सब्जेक्ट है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली इससे दोनों पेपर को पढ़ने के लिए एग्ज़ाम तो पास करना, लेकिन सेकेंड ईयर में जो पैथोलॉजी है माइक्रोबायोलॉजी है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। आपको नॉलेज भी गेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंटली आपको नॉलेज को अपडेट करना है। तो इसके लिए जो है पैथोलॉजी के लिए आप बुक की बात करेंगे, रॉबिन्स का बुक आता है, बहुत अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। रॉबिन्स का बुक पढ़ना है। इसके वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम में आता है, और रॉबिन्स का 2 वॉल्यूम वाला जो रॉबिन्स है वो आपको लेना है। एंड सेकंड बुक होता है हर्षमोहन। सेकंड जो पैथोलॉजी का बुक है हर्षमोहन, 2 बुक आपको लेना ही है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। और रॉबिन्स की बुक होनी चाहिए एंड हर्षमोहन का जो बुक है पैथोलॉजी का वो होना चाहिए। रॉबिन्स एक इंटरनेशनल लेवल का बुक है, और जो हर्षमोहन है ये इंडियन जो राइटर हैं उनके द्वारा लिखा गया बुक है। ठीक है, इसलिए दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। बिना दोनों बुक के आपका जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, उसको प्रॉपरली आप जो नॉलेज है उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग देखते हैं अनंत नारायण का बुक आता है। अनंत नारायण का आपको बुक लेना है, ये भी अच्छा बुक है। ठीक है, अनंत नारायण का बुक बहुत कॉमनली सभी लोग लेते हैं। बुक आता है अपूर्व शंकर शेट्टी का बुक आता है। उसके 2 वॉल्यूम होते हैं। अपूर्व APURBA अपूर्व शंकर शेट्टी इनका बुक आता है, और इसके 2 वॉल्यूम होते हैं। जो पहला वॉल्यूम होता है एग्जैक्टली वो कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी के लिए होता है, और जो सेकंड वॉल्यूम होता है वो पैरासाइटोलॉजी के लिए होता है। 2 वॉल्यूम आते हैं, पहला है माइक्रोबायोलॉजी के लिए होता है, कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी इसमें होती है, एंड सेकंड जो होता है पैरासाइटोलॉजी होती है। जो माइक्रोबायोलॉजी इसमें बैक्टीरियोलॉजी भी आ जाएगी एंड वायरोलॉजी भी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा बुक है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप चैटर्जी के लिए एक अलग बुक और ले सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहते हैं। KD चैटर्जी की आती है। KD चैटर्जी का एक बुक आता है पैरासिटोलॉजी का। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको बुक लेनी चाहिए अनंत नारायण की एंड अपूर्वा शेट्टी की जो बुक आती है 2 वॉल्यूम वाली, वो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली अच्छे डिफरेंट पूरे बैक्टीरिया वायरस को पैरासाइट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है, ताकि उसको आप प्रॉपर स्टडी कर सकें और अपने नॉलेज को फ्यूचर क्लिनिक के लिए लाइफ लॉन्ग आपको क्लिनिक करनी है तो उसके लिए नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। ठीक है, तो पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की जो बुक्स हैं इनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जो पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो भी 100 मार्क्स का आता है, और जिसमें आपको 50 नंबर लाना होता है। तो इसमें भी 50 नंबर की पासिंग मार्क होती है। ठीक है, दोनों मिला के आपको पास होना है। थ्योरी में यदि आप फेल हो गए तो प्रैक्टिकल में भी आप फेल कहलाएंगे, फिर से आपको अगेन दोनों चीज़ देना होगा। यदि आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए, थ्योरी में पास हो गए, तो तब भी आप फेल कहलाएंगे, और दोनों पेपर फिर से आपको दोनों चीज़ देनी पड़ेगी, थ्योरी देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल भी आपको देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, सेकंड जो सब्जेक्ट होता है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका पेपर एक ही होता है और वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 50 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए, और उसका जो प्रैक्टिकल है वो भी 100 मार्क्स का होता है, जिसको आपको पास करने के लिए 50% आपको लाना पड़ेगा। तो सेकंड पेपर है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, और इसका पेपर एक, प्रैक्टिकल भी एक होता है, और 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके लिए जो बुक आप यूज़ कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है रेड्डी का बुक। रेड्डी का बुक ले लें, अच्छा बुक है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, बहुत बढ़िया उसमें बताया गया है, एग्ज़ाम के व्यू से भी अच्छा है, एग्ज़ाम पास करने के व्यू से भी अच्छा है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा बुक है।
रेड्डी का बुक है। और दूसरा है पारिक, पारिक का बुक आता है दूसरा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेड्डी और पारिक का 2 बुक आती हैं, किसके लिए? फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए। आगे हम बात करेंगे, थर्ड जो पेपर होता है, सब्जेक्ट होता है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन विथ होम्योपैथिक फिलॉसफी। ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी, मैंने आपको बताया था कि जो BHMS फर्स्ट ईयर है उसमें ये जो सब्जेक्ट होता है इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाता है, लेकिन इसका कोई सेपरेट पेपर नहीं होता है। लेकिन सेकेंड ईयर में जैसे ही आप आएंगे तो इसका जो पेपर आपको सेपरेट पेपर मिलेगा, इसका एक इंडिविजुअल पेपर मिलेगा जिसे पास करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका भी एक पेपर होता है, सिर्फ एक ही पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होता है, और इसमें भी आपको 50 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पास कहलाएंगे। और इस पेपर में जो आपका सिलेबस होगा, जो आपने फर्स्ट ईयर में जो इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा है वो पूरा का पूरा, और जो सेकेंड ईयर का जो पार्ट है वो दोनों मिला के आपको इसमें पेपर में आते हैं। जनरल इसमें लॉजिक टॉपिक से, साइकोलॉजी से, फंडामेंटल होम्योपैथी एंड एफोरिज्म जो है, एफोरिज्म नंबर 1 से लेके 104, 1 से लेके 104 तक के जो एफोरिज्म हैं वो इसमें पेपर में आ सकते हैं। उसके बीच में से कोई भी क्वेश्चन इस पेपर में आ सकता है। एंड होम्योपैथिक फ़िलॉसफी जो है वो इसमें आती है। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या चैप्टर हैं जिनमें से आपका 100 नंबर का पेपर बनता है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल इसका वो भी 100 नंबर का होता है, और उसमें भी आपको 50 नंबर लाने होते हैं। तो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का एक थ्योरी पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। थ्योरी 100 में से 50 लाना होता है, प्रैक्टिकल में भी 100 में से 50 आपको लाना होता है। इसके लिए बुक आप ले सकते हैं, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के लिए जो बुक है आप ले सकते हैं, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन 5th एंड 6th एडिशन, सैमुअल हनीमैन, सैमुअल हनीमैन का बुक आता है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन 5th एंड 6th एडिशन। 5th एंड 6th एडिशन जो है वो आता है। दूसरा आप ले सकते हैं AK दास के 3 वॉल्यूम्स, AK दास के 3 वॉल्यूम्स आते हैं, वो आप ले लीजिए। हर होम्योपैथिक के बच्चे के पास होता है AK दास 3 वॉल्यूम एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड इसके अलावा मंडल का भी आता है 3 वॉल्यूम वाला ऑर्गन, स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनन, स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनन नाम का बुक आता है मंडल का, वो 3 वॉल्यूम में। AK दास का भी आता है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 3 वॉल्यूम में। और आपके पास ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो है 5th एंड 6th एडिशन सैमुअल हनीमैन का, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, ये आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, तो ये भी आप ले लीजिए। 2 बुक आप इसमें ले सकते हैं, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 5th एंड 6th एडिशन सैमुअल हनीमैन का, एंड AK दास की जो 3 वॉल्यूम आपको एक बार में फर्स्ट ईयर में ही ले लेना चाहिए। और यदि आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 4th नंबर का जो पेपर है होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका की बात करते हैं। इसमें आता है पेपर एक ही इसमें होता है, वो भी 100 नंबर का होता है, 50 नंबर लाना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल भी जो होता है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बात करें कि जो फर्स्ट ईयर BHMS था उसमें भी होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका का इंट्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक है, लेकिन उसका कोई सेपरेट पेपर नहीं होता है। सेकेंड ईयर में आएंगे सेपरेट पेपर होगा, और जिसे पास करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें जो पेपर बनेगा, जो फर्स्ट ईयर का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उससे भी आपको क्वेश्चन आएंगे। जो 100 नंबर का बनेगा 50 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप बुक यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर SK दुबे, डॉक्टर SK दुबे का बुक को उपयोग कर लेते हैं। एलन स्कीनोट ले सकते हैं, और विलियम बोरिक का बुक, ये तीनों बुक तो आपको लेना ही है, ले लीजिए आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, फ्यूचर के लिए लाइफ लॉन्ग आपको ये बुक काम पढ़नी है, इसलिए ये बुक तो अभी आप ले लीजिए, फर्स्ट ईयर में ही ले लेना चाहिए। और जो आपने फर्स्ट ईयर में लिए उसी को आप उपयोग कर सकते हैं, और नहीं लिए तो अभी आप ले लीजिए SK दुबे का बुक, एलन स्कीनोट एंड विलियम बोरिक। और आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये
सेकेंड ईयर BHMS में 4 सब्जेक्ट होते हैं, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मैटर मेडिका। ये चारों सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे तभी आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं। थर्ड ईयर में आप मतलब इससे क्लियर करके थर्ड ईयर का फिर स्टडी करके आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक।